स्टैंडर्ड रिलैक्स। देखिए आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं हम 5 सितंबर को। हर वर्ष के बाकी हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और ये शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता था। और आप सभी को थोड़ी सी छाया प्रकाश डाल देता हूँ मैं राधा कृष्ण जी के ऊपर। आवाज नहीं। हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे जो 10 साल तक रहे और द्वितीय राष्ट्रपति बने और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। ये आंध्रा विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और इसके बाद में 1954 में इनको भारत रत्न से, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का भारत रत्न से नवाजा गया। और 1962 में इन्होंने ये सरकार से कहा कि मेरा जन्मदिन व्यक्तिगत रूप से ना मनाया जाए, एक शिक्षक के रूप में मनाया जाए। वो इसलिए कि शिक्षक को सम्मान देना चाहते थे क्योंकि उनका जीवन में जो भी बदलाव आया वो शिक्षा के कारण आया, इसलिए उन्होंने शिक्षक को सम्मान के रूप में कहा और शिक्षक दिवस मनाया गया। और उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में हुई। और ये बहुत ही शानदार दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे और राजनीतिज्ञ थे और बहुत सारी खूबियां थी इन्होंने। और ये हमारी संस्कृति को संभाग थे, भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने वाले थे और शिक्षा के रूप में इन्होंने बहुत नाम कमाया और इसलिए इनको भारत रत्न भी मिला। और थोड़ी सी शिक्षा के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ मैं। गुरु गोविंद दोहो करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये है कि गुरु और गोविंद दोनों, भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं। तो भगवान भी ये कहता है कि मैं आपके ऊपर बलिहारी जाऊं, यानी आपके ऊपर न्यौछावर, मतलब आप ही मुझे भगवान बनाने की तरफ। किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला गुरु होता है और भगवान भी मानता है कि आपने ही मुझे भगवान बनाया। अगर मैं आपसे शिक्षा ग्रहण नहीं करता तो मैं आगे नहीं जाता, है ना। और दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में लोग बोलते हैं कि 5 क्षेत्रों में गुरु होते हैं। सबसे पहली गुरु होती है माँ, जो अपने घर में ही बच्चों को शिक्षा संस्कार देती है। दूसरी गुरु होती है धरती माँ, जो जिसपे हम खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं। तीसरा गुरु होता है पिता, जिसके छाया में हम खेलते बढ़ते हैं। और चौथा गुरु होता है जो शिक्षा में, स्कूल में शिक्षा देते हैं, जो हमें संस्कार देते हैं। और 5वां आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज है, संत होते हैं। वो भी गुरु जीवन में एक कभी ना कभी हमें गुरु बनाना होता है। और जैसे आजकल बहुत सारे लोग प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं तो इंस्पायर होते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और जीवन में बदलाव भी लाते हैं। तो ऐसे गुरु हमारे देश के लिए बहुत आगे हैं। और शिक्षक शब्द का मतलब होता है शिखर पे ले जाने वाला। सी का मतलब होता है शिखर पे ले जाने वाला और स का मतलब होता है क्षमा करने वाला। क का मतलब कर्म कराने वाला। मतलब शिक्षक में बहुत सारी खूबियां होती है और शिक्षक विश्व का सबसे दयालु प्राणी होता है। शिक्षक इस दुनिया का सबसे दयालु प्राणी होता है। वो खुद उसी मंजिल पे रह जाता है लेकिन अपने बच्चों को उसके शिखर तक पहुंचा देता है, उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। क्योंकि शिक्षक तो आजकल ये चेला माना गया है कि गुरु तो गुड़ी रह जाता है और चेला शक्कर हो जाता है। तो गुरु गुड़ रह जाता है, मतलब अपनी जगह रह जाता है। लेकिन गुरु चेलों को डॉक्टर, इंजीनियर, थानेदार, पुलिस, अध्यापक, पता नहीं बहुत सारे पदों तक पहुंचा देता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति। और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मिलता है उसका चेला, तो वो उनसे बहुत खुश होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा के दम पर बहुत ऊंचा पद प्राप्त किया। और शिक्षा एक ऐसी है जिससे हम किसी भी दुनिया को बदल सकते हैं और शिक्षा और संस्कार से हम अपने एक अच्छे मानव बन सकते हैं। धन्यवाद।